जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिला। जम्मू और कश्मीर में इंडिया गठबंधन के साझेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अलग अलग रास्ते पर चलने का फैसला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीपी कश्मीर घाटी की सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जम्मू क्षेत्र के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा कुछ दिनों में पार्टी द्वारा की जाएगी। घाटी में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम सभी के लिए एक साथ जाना महत्वपूर्ण था। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे वरिष्ठ नेता है और जम्मू कश्मीर के संबंध में जो भी निर्णय लेंगे वो हम सभी को स्वीकार होगा। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो पार्टी के लाभों से परे निर्णय लेंगे और अगर उन्हें भी वही निर्णय लेना होता और उन्हें लगता है कि उनके पास बेहतर उम्मीदवार हैं तो उन्होंने बस हमें इसकी सूचना दी होती। उमर अब्दुल्ला ने बिना हमसे सलाह किए मीडिया में ये बयान दे दिया कि पीडीपी अब नहीं रही, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पर आ गई है, जिससे मेरे कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। उमर का ये बयान बहुत कठोर था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और हम संयम से अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे, महबूबा ने कहा। जबकि महबूबा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने उनके लिए एक तरफा चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने महबूबा की पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। यदि वो जम्मू और कश्मीर में सीटों के लिए चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ये उनकी मर्जी है। उनके फॉर्मूले के आधार पर हमने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। हमने उन्हें बताया था कि डीडीसी चुनावों के आधार पर हमें लोकसभा के उम्मीदवारों पर निर्णय लेना चाहिए। पीडीपी ने जोर देकर कहा था कि हमें 2014 के विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार चलना चाहिए। जहां भी हमने जीत हासिल की, हमने अपने उम्मीदवार चुने, हमने दरवाजे खुले रखे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि विधानसभा गठबंधन भी नहीं होगा, उमर ने कहा। इस बीच एनसी ने दक्षिण कश्मीर से मियां अल्ताफ को अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया है और जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना है। पीडीपी ने घाटी में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जबकि वे जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन भी कर सकती है। तो इस तरह भारत जोड़ो गठबंधन के घटक दलों का अलग अलग रास्ते पर जाना जम्मू और कश्मीर में चुनावी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस विभाजन से पता चलता है कि गठबंधन के साझेदार राज्य के भविष्य के लिए एक आम दृष्टिकोण साझा करने में विफल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर गठबंधन छोड़ने के लिए भाजपा के करीब होने का आरोप लगा रही है, जबकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर घाटी में वोट हासिल करने के अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। ये विभाजन कमजोर विपक्ष का संकेत है, जो जम्मू और कश्मीर भाजपा के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। धन्यवाद, आप देख रहे थे एयर न्यूज।